Hello बच्चों, let's read the question. The question says crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because toxin is active, toxin is inactive. Bacteria encloses toxin in a special sac. Bacteria are resistant to the toxin. ठीक है. सो अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीटी टॉक्सिन जो है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और जिस बैक्टीरिया में वो प्रोड्यूस होता है वो उस बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता. एक टॉक्सिन जिस बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो उस बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है ये पूछा गया है. सो हम कंसिडर करते हैं ये है एक कॉटन प्लांट. ये हो गया एक कॉटन प्लांट. ठीक है. इस कॉटन प्लांट में एक बैक्टीरिया है. ये है वो बैक्टीरिया. ठीक है. इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस. बैसिलस thuringiensis. thuringiensis. ठीक है. अब ये जो बैक्टीरिया है इसीलिए इसको वीटी कहा जाता है, बैसिलस thuringiensis. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वीटी कहा जाता है. ठीक है, शॉर्ट में. अब ये बैक्टीरिया जो है ये अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर फेज के अंदर क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है. बट ये जब तक बैक्टीरिया की बॉडी में है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. इसीलिए इनको जो है एंडोटॉक्सिन कहा जाता है. ठीक है, एंडोटॉक्सिन कहा जाता है क्योंकि ये क्रिस्टलाइज प्रोटीन के फॉर्म में है, प्लस ये टॉक्सिक नहीं होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई इंसेक्ट जो है इस प्लांट को हार्म करने के लिए आया है. ठीक है, इस प्लांट को हार्म करने के लिए आया है तो ये इस प्लांट के साथ साथ इस बैक्टीरिया को भी इनगल्फ कर लेता है. अब इस बैक्टीरिया को जब ये इनगल्फ कर लेगा तो बेसिकली क्या होता है, एक कॉटन प्लांट के अंदर ये जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन है या फिर प्रोटॉक्सिन है ये एक जीन बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन. ठीक है, क्राई जीन फॉर्म करता है ये. ठीक है, ये क्रायोजीन या प्रोटॉक्सिन ये इनएक्टिव स्टेट में क्या करता है, इनएक्टिव स्टेट में इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसेक्ट की बॉडी के अंदर चला जाएगा. इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाने पे क्योंकि उसको एल्कलाइन पीएच मिलता है इंसेक्ट के मिड गट में, तो वहां पे क्या होता है ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, इंसेक्ट की ये मान लो कि ये मिड गट है. ठीक है, मिड गट में क्या होता है, एल्कलाइन पीएच मिलने की वजह से क्या होता है ये टॉक्सिन्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगे. ये एक्टिवेट होने के बाद जो मिड गट की एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें पोर्स क्रिएट कर देंगे, स्वेलिंग क्रिएट कर देंगे और सेल का लाइसिस करवा देंगे. सेल का लाइसिस होने की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. ठीक है, सो इसीलिए क्या होता है ये बैसिलस thuringiensis से क्या होने लगा था, प्लांट्स की जो जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन प्लांट की हम माने तो इसकी यील्ड जो है ये इंक्रीज होने लगी थी क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये क्या कर रहा था, इंसेक्ट जो भी इसको हार्म करने के लिए आता, प्लांट को हार्म करने के लिए आता उसको किल कर दे रहा था. ठीक है, सो क्रिस्टल्स जो है बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और जो बैक्टीरिया की बॉडी में फॉर्म होते हैं. ठीक है, वो फॉर्म होते हैं टॉक्सिन इज एक्टिव. तो टॉक्सिन एक्टिव कब होगा, टॉक्सिन एक्टिव होगा व्हेन उसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है हमारा. सेकंड ऑप्शन की टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता है. सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. थर्ड गिवन है बैक्टीरिया एनक्लोजेस टॉक्सिन इन अ स्पेशल सैक, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 179 पे मिलेगा. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.